अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की 3 विकटें गिर गईं। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 3 नशस्तें बढ़ गई और सूबाई असम्बली में भी मुस्लिम लीग नून की 1 नशस्त बढ़ गई। इस फैसले के बाद अब जो अली गौहर बलोच की सीट है उसका मामला भी जो है वो क्लियर हो जाएगा और वो भी जो है वो नशस्त मुस्लिम लीग नून को मिल जाएगी। क्योंकि ये क्या हुआ, ये किस तरह तहरीक इंसाफ की 3 विकटें गिरी और मुस्लिम लीग नून को 3 नशस्तें जो है वो कैसे मिली, इसके बारे में आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में NA 154 से तहरीक इंसाफ के राना फराज नून कामयाब हुए थे। उन्होंने अब्दुल रहमान कांजू जो है मुस्लिम लीग नून के, उनको शिकस्त दी थी। NA 81 गुजरावाला से जो है वो एहसानुल्लाह विर्क आज़ाद उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाब हुए। उन्होंने शिकस्त दी जुल्फ़कार अहमद जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। NA 79 गुजरावाला का हल्का, यहाँ अजहर क्यूम महारा हारे और राना बिलाल इजाज़ यहाँ से कामयाब हो गए 8 फरवरी के आम इंतखाबात में। 8 फरवरी की रात को जब नताइज कंपाइल हो रहे थे तो तीनों हलकों में कौमी असम्बली के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने जो है वो दरख्वास्तें दी, एप्लीकेशंस दी दोबारा गिनती की। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने तीनों कौमी असम्बली के हलकों में इन एप्लीकेशंस को की ऊपर फैसला दिए बगैर नतीजा जारी कर दिया, जिसके बाद ये तीनों उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन कमीशन गए। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म दिया। 7-8 दफ़ा दोबारा गिनती हुई और कई दफ़ा की गिनती के बावजूद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत गए। जब उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया इलेक्शन कमीशन ने, तो ये तीनों उम्मीदवारान जो थे ये उसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ही नहीं था दोबारा गिनती करवाने का और ये इख्तियार अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल को है। मज़े की बात यह है कि ये ऑन रिकॉर्ड पे बात है कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म दिया उस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मौजूद ही नहीं थे, उनका वजूद ही नहीं था और इलेक्शन कमीशन जो है उसका ये इख्तियार था कि वो ये हुक्म दे सकता था और उसने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन ने। उसका फ़ायदा नून लीग को हुआ। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर काफ़ी तज़हीक अमेज़ अल्फाज भी इस्तेमाल किए, काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और ये तीनों जो दोबारा गिनती थी इसको कालादम करार दे दिया और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे जीते हुए 2008 के 2018-24 के आम इंतखाबात में 8 फरवरी को उनको उनकी कामयाबी का दोबारा से आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से नोटिफिकेशन जो है वो जारी करने का हुक्म दिया, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी कर दिया। ये तीनों उम्मीदवारान चले गए और साथ में राना अरशद जो ननकाना से PP 133 से नून लीग के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी दोबारा गिनती का कहा था, दोबारा गिनती में वो जीत गए थे, उनके खिलाफ भी फैसला आ गया। तो ये चारों उम्मीदवार जो हैं ये इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस बेंच में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अलावा जस्टिस नईम अख़वान साहब थे और जस्टिस अकील अब्बासी साहब थे और 2-1 की अक्सरियत से ये फैसला सामने आया। अकील अब्बासी साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने ठीक किया, उनके पास इख्तियार था। लेकिन जो 2 जज साहब थे जो अक्सरियती फैसला आया, चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस नईम अख़वान साहब, उन्होंने ये फरमाया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो गलत तशरीह की है और ये फ़ैसला उनका जो है वो नहीं ठहर सकता। तो उन्होंने उस फैसले को कालादम करार दे के इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको बहाल कर दिया। अब उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून की 3 नशस्तें कौमी असम्बली की बढ़ गई, 1 सूबाई असम्बली की नशस्त बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो तमाम जो री पोलिंग के मामला थे, जो दोबारा गिनती के मामला थे, फैसलाबाद के 2 सूबाई असम्बली के हल्के थे और उसके अलावा जो है वो तांदले वाला फैसलाबाद ज़िला का जो हल्का था वहाँ पर साद बलोच वहाँ से जीते थे आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ की हिमायत से। तो वहाँ पर अली गौहर बलोच ने उसको चैलेंज किया था, वहाँ पे दोबारा गिनती हुई तो वो जीत गए थे। तो अब ये जो मुख्तलिफ हल्के हैं जहाँ दोबारा गिनती का अमल या तो जारी था, बीच में रुक गया, या वो मुकम्मल हुआ था लेकिन वो रोक दिया गया, तो अब वो ये अमल दोबारा शुरू हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में और मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 2 से 3 नशस्तें मज़ीद भी आ सकती हैं।
क्योंकि ये अब वाजे हो गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनने से पहले कि वो दोबारा, अगर रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर फैसला नहीं करता और नतीजा जारी कर देता है, तो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो दोबारा गिनती के लिए हुक्म जारी कर सकता है और उसके ऊपर दोबारा गिनती होगी। तो इस फैसले के नतीजे में ये अभी कौमी असम्बली की तो 3 नशिस्तें हैं, एक आध और नशिस्त का फैसला होगा, लेकिन सूबाई असम्बली की 3-4 नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ से मुस्लिम लीग नून की तरफ जा सकती हैं। तो ये एक बड़ा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। और इसके बाद अब जो है एक नई ट्रोलिंग शुरू हो गई है चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब के ख़िलाफ़, और ये कहा जा रहा है, जो तहरीक इंसाफ के हामी तजिया निगार हैं और ब्लॉगर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये बेसिकली प्लान सी है। वो प्लान सी ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है तहरीक इंसाफ की नशिस्तों के मामले में, तो 2/3 अक्सरियत ख़त्म हो गई है, तो ये अब नए सिरे से कोशिश शुरू हो गई है 2/3 अक्सरियत दिलाने की कौमी असम्बली में। हालांकि इन 3 नशिस्तों से 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती, 15 से 20 नशिस्तें चाहिए। तो अब ये देखना है कि इस तरह के जो मामलात हैं उसके नतीजे में किस किस्म की जो सूरत हाल है वो सामने थी, लेकिन कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की जो 3 नशिस्तें हैं वो ख़तरे में हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो वहाँ वो नशिस्तें ख़तरे में हैं, लेकिन ये 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को जो है वो मिल गई हैं, एक आध और भी मिल सकती है। तो इसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून की जो अददी ताकत है कौमी असम्बली के अंदर, उसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क जो है वो पड़ने वाला नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।